मेरे पास आम हैं, उन्हें ले जाओ, गांव में बेच दो। उससे तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे और तुम खुशी देने वाली चीजें खरीद पाओगे। ये सुनकर टप्पू का उदास चेहरा खिल उठा। वह तुरंत पेड़ पर चढ़ा, उसके सारे आम तोड़े और उन्हें लेकर चला गया। पेड़ खुश था कि वह टप्पू के काम आया, लेकिन उसके बाद टप्पू बहुत समय तक वापस पेड़ के पास नहीं आया और पेड़ उदास रहने लगा। फिर बहुत सालों बाद एक दिन टप्पू पेड़ के पास आया। पेड़ खुशी से झूम उठा। आओ, मेरे पास आओ, थोड़ी देर खेलो। अब मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं है। मुझे एक नया घर चाहिए। मुझे शादी करनी है, फिर हमारे बच्चे होंगे। नए घर के बिना कैसे काम चलेगा? क्या तुम मुझे घर दे सकते हो? मेरे पास घर तो नहीं है, मैं तो खुले में ही रहता हूं। लेकिन तुम उदास मत हो, तुम मेरी शाखाएं काट सकते हो। उन्हें बेचकर जो पैसे मिलें उनसे अपना घर बना लेना। तो टप्पू ने पेड़ की सारी शाखाएं काट दी। पेड़ को अपनी शाखाओं के कटने का दुख था, पर उससे ज्यादा खुशी थी क्योंकि वह टप्पू की उदासी दूर कर पाया। इसके बाद टप्पू फिर बहुत सालों तक नहीं लौटा और जब एक दिन वापस आया तो पेड़ इतना खुश हुआ कि ठीक से बोल भी नहीं पाया। आओ आओ और मेरे साथ खेलो। अब मैं खेलने के लिए बहुत बड़ा और बहुत बिजी हो गया हूँ। मुझे इस गांव से बहुत दूर शहर में काम करने जाना है। मुझे एक नाव चाहिए जो मुझे नदी पार करा दे। क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? मेरा तना काट लो, उससे नाव बना लो, फिर तुम नदी पार करके शहर जा सकोगे। तो टप्पू ने कुल्हाड़ी लेकर पेड़ का तना काटना शुरू कर दिया। कुल्हाड़ी की हर चोट पर पेड़ को बेहद दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, पर वह चुप था क्योंकि टप्पू खुश था। टप्पू ने पेड़ का पूरा तना काट दिया। किसी समय का विशाल आम का पेड़ अब सिर्फ एक छोटा सा ठूंठ रह गया। टप्पू ने तने की लकड़ी से अपनी नाव बनाई और नदी पार करके दूर शहर में चला गया और पेड़ वहीं ठूंठ बनकर रह गया, बिना शाखाओं के, बिना पत्तियों के। जिस पेड़ पर पहले हर समय पक्षियों का बसेरा रहता था, वहां अब दिन भर कोई आहट नहीं होती थी। अब धूप सीधे उस ठूंठ पर पड़ती, बारिश में वह भीगता रहता और ठंडी हवा में ठिठुरता रहता। समय यूं ही बीतता गया, दिन के बाद महीने और महीनों के बाद साल, और पेड़ ठूंठ बना बस वहीं खड़ा रहा, जैसे उसे अब भी किसी के लौटने की उम्मीद हो। और फिर बहुत सालों बाद एक दिन टप्पू फिर लौटा। अब टप्पू बूढ़ा हो चुका था। मुझे माफ करना, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा।